अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। औरंगाबाद दिल्ली नहीं है और ना ही मुंबई। इन कुछ शब्दों को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मराठवाड़ा के लोगों के जो कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब हमारी भारतीय रेलवे सही तरीके से क्यों नहीं दे पा रही। मराठवाड़ा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसी क्षेत्र को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर किसी भी क्षेत्र को डेवलप करना है यानी प्रगति की ऊंचाइयों को छूना है तो वहाँ एक अच्छी रेलवे सुविधा मौजूद होनी चाहिए। पर औरंगाबाद में एक 18 करोड़ का पिट लाइन तो दूर, रेलवे ने अभी तक वहाँ एक 6 करोड़ का रेल अंडर ब्रिज तक नहीं बनाया है। एक रेल अंडर ब्रिज ताकि रेलवे पटरियों को लोग क्रॉस ना कर सके। आपको तो पता ही होगा कि रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करना कितना खतरनाक है, जानलेवा भी हो सकता है। रेलवे ने वहाँ के लोगों की ज़मीन लेकर वहाँ रेलवे लाइन तो बिछा दी, पर क्या हमारी रेलवे उन लोगों की सुविधा के लिए वहाँ एक रेल अंडर ब्रिज तक नहीं बना सकती? वैसे तो मैंने बहुत सुना है कि रेलवे सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही एक रेल अंडर ब्रिज तैयार कर लेती है, तो फिर यहाँ पे भी क्यों नहीं रेल अंडर ब्रिज बनाया जाता ताकि लोगों को रेलवे ट्रैक क्रॉस ना करना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेलवे यहाँ एक 18 करोड़ का पिट लाइन और 6 करोड़ का रेल अंडर ब्रिज तक अभी तक नहीं बना पाई है, तो मनमाड़ परभनी डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन तो दूर की बात क्या बात ही नहीं है। ना रेलवे के बजट में ना रेलवे के किसी प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। बस मराठवाड़ा के लोग हैं इसके बारे में लगातार बात करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। औरंगाबाद के एमपी ने जब साउथ सेंट्रल रेलवे से ये सवाल पूछा कि मनमाड़ परभनी के बीच डबलिंग का काम क्यों नहीं किया जा रहा, तो साउथ सेंट्रल रेलवे का कहना है कि हमने तो सर्वे भी पूरा कर लिया है, रिपोर्ट तैयार करके भी रेलवे बोर्ड के पास बहुत पहले ही भेज दिया था अप्रूवल के लिए। पर रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि इस रूट से हमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि हर चीज़ को यानी हर प्रोजेक्ट को आप तोल भाव करके प्लान नहीं कर सकते या फिर फैसले नहीं ले सकते। कभी कभी आपको दूसरे चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे पता है कि रेलवे को अच्छा खासा इनकम है वो मालगाड़ी के संचालन से आता है, पर क्या भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर ट्रेन के संचालन से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट नहीं कर सकती? और जहाँ तक बात रही मनमाड़ परभनी डबलिंग से, रेलवे के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट ना जनरेट कर पाने की, तो यहाँ पर डबलिंग के बाद जब आप मराठवाड़ा के लिए और नई ट्रेन चलाओगे तो रोज़गार के लिए यहाँ से लोग बाहर आसानी से जा पाएंगे। एक इजी मोमेंट होगा, ट्रैफिक को भी सही तरीके से हैंडल कर पाएगी साउथ सेंट्रल रेलवे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि औरंगाबाद में पहले से ही 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजंता केव्स और एलोरा केव्स के बारे में। डबलिंग के बाद पहले से ज़्यादा ट्रेन चलेंगी, टूरिज़्म को भी बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली रोज़गार के अवसर स्थानीय लोगों के लिए ज़्यादा पैदा होंगे। ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो भारतीय रेलवे को क्यों नहीं समझ आ रहा कि मराठवाड़ा के विकास के लिए परभनी मनमाड़ डबलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर यहाँ नई ट्रेन इंट्रोड्यूस भी कर दी गई तो फिर औरंगाबाद में पिट लाइन कहाँ है कोचेस के मेंटेनेंस के लिए? तो मराठवाड़ा के लोगों के सामने समस्याएं कम नहीं है। मराठवाड़ा के लोगों को पहले लगता था कि हम साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं होना चाहिए, हमें साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं होना चाहिए, हमें सेंट्रल रेलवे के साथ होना चाहिए। पर इस बात का अभी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि फाइनल डिसीजन तो रेलवे बोर्ड के हाथों में ही है। अगर फिर भी आप सबको लग रहा है कि मनमाड़ परभनी डबलिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा भारतीय रेलवे को, तो मुझे लगता है कि यहाँ रेलवे को सिंगल लाइन की वजह से जो नुकसान होता है वो यहाँ पर भी होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे साउथ सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे के मैप्स को तो आपको पता चलेगा कि कल्याण मनमाड़ और जलगांव मनमाड़ ऑलरेडी डबल लाइन है, फिर मनमाड़ दाउंद के बीच डबलिंग का काम चल रहा है। फिर अगर आप साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अगर आप देखो तो आपको ये भी पता चलेगा कि मुदखेड़ परभनी के बीच ऑलरेडी डबलिंग का काम बहुत पहले ही किया जा चुका है। यानी सिर्फ परभनी जालना औरंगाबाद मनमाड़ के बीच एक सिंगल लाइन है।
अब ये क्या लॉजिक है इसमें कि मनमाड को जोड़ने वाली सभी लाइंस तो डबल लाइन है और फिर परभनी को जोड़ने वाली लाइन भी ऑलरेडी डबल लाइन है, तो फिर भारतीय रेलवे ने क्यों परभनी से मनमाड रेलवे लाइन को एक सिंगल लाइन रखा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग कुछ मराठवाड़ा से भी हो सकते हैं, आप में से बहुत लोग इसी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर अब हम आपके जो मांगे हैं उन पर एक विस्तार से बात कर लेते हैं। पहला तो यही है कि मनमाड परभनी के बीच डबलिंग का काम किया जाना चाहिए ताकि नई ट्रेन चलाई जा सके, और फिर ट्रेन्स को हैंडल करने के लिए मराठवाड़ा में यानी औरंगाबाद में एक पिट लाइन तो होना ही चाहिए। तो दूसरी मांग यही है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को एक पिट लाइन स्टेशन में डेवलप किया जाए ताकि कोचेस का मेंटेनेंस है वो यहीं पर हो सके। फिर बड़े शहरों से औरंगाबाद की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। मुंबई के लिए 2 और नई ट्रेन यहाँ से चलाई जाए, एक सुबह और एक रात के लिए, ताकि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो आराम से ट्रैवल कर सके। इसी के लिए डबलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मनमाड परभनी के बीच में। औरंगाबाद में 3 ROB और 3 RUB का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। फिर है रीडेवलपमेंट ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नई ट्रेन चलाई जाएंगी तो टूरिस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ प्रपोज्ड रेलवे रूट्स के बारे में जो मराठवाड़ा से दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी को आसान करेगी। पहला है भुसावल औरंगाबाद अहमदनगर पुणे दिघी रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन पुणे को मराठवाड़ा से जोड़ेगी। फिर उत्तरी भारत से भी मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, और फिर औरंगाबाद अहमदनगर और पुणे को भी ये रेलवे लाइन जोड़ेगी। दूसरा है सोलापुर बीड औरंगाबाद चालीसगांव धुले रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच ट्रैवल टाइम को कम करेगी और कनेक्टिविटी को भी आसान करेगी। और फिर यहाँ मराठवाड़ा के लोग चाहते हैं कि मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी औरंगाबाद से पास कराया जाए। अभी तो मुझे लगता है कि मुंबई नागपुर रेलवे लाइन वाया नासिक होते हुए जाएगी। औरंगाबाद से इसे डाइवर्ट किया जाए या फिर नहीं, तो फिर ये फैसला रेलवे को ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और जो मुंबई कोलकाता प्लैंड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उसे भी मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे के करीब बनाया जाए, ताकि यहाँ पर रेलवे को एक अच्छा रूट मिल जाए फॉर फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय रेलवे का ज़्यादा ध्यान अभी लातूर कोच फैक्ट्री पर है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पर 2020 के रेलवे बजट से भी मराठवाड़ा के लोगों को बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, पर लोगों को कुछ मिल नहीं पाया। रेलवे ने मानो जैसे मराठवाड़ा को भारतीय रेलवे से अलग कर दिया हो, पर नक्शे पर आप देख सकोगे कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर मराठवाड़ा ये रीजन अभी भी मौजूद है। पर यहाँ एक 18 करोड़ का पिट लाइन तो दूर, यहाँ पर अभी तक रेलवे ने एक 6 करोड़ का रेल अंडरब्रिज तक नहीं बनाया है। और हाल ही में तो खबर ये भी आई है कि जलगांव शोलापुर रेलवे प्रोजेक्ट से औरंगाबाद को बाहर कर दिया गया है। यानी शोलापुर जलगांव रेल रूट पहले औरंगाबाद होकर जाने वाली थी, पर अब ये रूट जालना होकर बनाई जाएगी। तो क्या भारतीय रेलवे ने सच में मराठवाड़ा को अलग कर दिया है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए।